हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग समझेंगे ट्रिगो का बेसिक फार्मूला। तो आइए समझते हैं। तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में कोण बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, अर्थात हाइपोटेनस, जिसे हम H से इंडिकेट किए हैं। अब इस ट्रायंगल में जिस एंगल को इंडिकेट किया जा रहा है उस एंगल के सामने की भुजा लंब होगी, अर्थात परपेंडिकुलर, जिसे हम P से इंडिकेट किए हैं। अब इसका जो थर्ड साइड है वो क्या होगा? बेस, आधार, जिसे हम B से इंडिकेट किए हैं। अब H, P और B में एक रिलेशन होता है जो हम लोग पढ़े हैं पाइथागोरस थ्योरम में। तो पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग क्या पढ़े कि कर्ण का वर्ग आन दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो इसमें कर्ण कौन है? H, लंब कौन है? P और आधार कौन है? B। तो इसमें एक रिलेशन होगा H स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि इससे सिर्फ H का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसी से बी स्क्वायर का वैल्यू निकाले हैं तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा H स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। सिर्फ b का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट H स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। पी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? H स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिर्फ p का वैल्यू क्या होगा? तो अंडर रूट H स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सुना? अब इसके आगे देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। p का मतलब लंब, H का मतलब कर्ण, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बाई कर्ण। ठीक है, उस प्रकार देखिए कॉस थीटा बी बाई एच। बी का मतलब आधार, H का मतलब कर्ण, इसका मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बाई कर्ण होगा। टैन थीटा का वैल्यू क्या होगा? P बाई बी। कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा? H बाई P। सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा? H बाई बी। कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा? B बाई P। अब इसके बाद देखिए क्या है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। यदि इससे साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 1 बाई कॉसेक थीटा। सिर्फ कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1। यदि कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो 1 बाई सेक थीटा होगा। सेक थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो 1 बाई कॉस थीटा होगा। इसके आगे देखिए, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। सिर्फ tan थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो 1 बाई कॉट थीटा। कॉट थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो 1 बाई tan थीटा। अब इसके बाद देखिए, सिर्फ tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब इसके बाद देखिए आगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ से साइन स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। सिर्फ साइन का वैल्यू निकालेंगे तो ये स्क्वायर है जो स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी से देखिए कॉस स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिर्फ कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि मेन फॉर्मूला यही है। और इसी फॉर्मूला से साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू निकला है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ से जब सेक स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। सिर्फ सेक थीटा का वैल्यू लिखेंगे तो क्या होगा? स्क्वायर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब जब टैन स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिर्फ टैन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। अब इसके बाद आगे देखिए क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब जब यहाँ से कॉसेक स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये जो माइनस है ना उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। यदि कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। इसके आगे देखिए,
कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। यदि सिर्फ कॉट थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा स्क्वायर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अभी हम लोग समझ रहे थे ट्रिगो का बेसिक फॉर्मूला। यदि मैथ्स के और किसी भी चैप्टर का या किसी भी क्लास का फॉर्मूला की आवश्यकता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, जब उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो फॉर्मूला इन मैथ्स का एक वेबसाइट खुलेगा। उस वेबसाइट पर सभी क्लास का, सभी चैप्टर का, यानी कि क्लास वाइज, चैप्टर वाइज पूरा फार्मूला उस पर अवेलेबल है। चाहे 9th क्लास का हो, 10th क्लास का हो, 8th क्लास का हो, बिहार बोर्ड का हो, CBSE बोर्ड का हो, जनरल कंपटीशन का हो, IIT लेवल का हो, सभी प्रकार का फार्मूला उस वेबसाइट पर अवेलेबल है। उस पर PDF में आप डाउनलोड भी कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं। तो बस आज तक इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।